नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग सतना। आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। जगह जगह गांव गांव हुआ भव्य स्वागत। लोकसभा प्रत्याशी 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी का सतना रामपुर बाघेलान लोकप्रिय यशस्वी प्रत्याशी श्री गणेश सिंह आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 को नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। भारी संख्या में समर्थक गांव-गांव मिले। सभी ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात भी की। लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह को ग्राम पंचायत केमार की जनता ने बोला, सांसद जी हम आपके साथ हैं। विधानसभा रामपुर बाघेलान के मोहारी कटरा मंडल अंतर्गत आने वाले ग्रामों का दौरा। कार्यक्रम के दौरान हर गांव में भारी संख्या में समर्थक ने जोरदार स्वागत किया। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत लोकप्रिय प्रत्याशी 4 बार के सांसद गणेश सिंह का। इसी दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ सुष्मिता पंकज सिंह, रामपुर जनपद अध्यक्ष रविंद्र सिंह छोटू भैया, धर्मेंद्र सिंह बेबी राजा, प्रभारी विधानसभा रामपुर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र सिंह केभी सिंह, सत्येंद्र सिंह, सम्राट सिंह, शीलू तिवारी, जनपद सदस्य बद्री दहिया, पूर्व सरपंच सुग्रीव सिंह केमार, सरपंच प्रतिनिधि ब्रिजेश सेन, मंडल मीडिया प्रभारी रामदत्त दाहिया, संतलाल दहायत, सोनू सिंह, दिलीप सिंह, कुणाल दहायत, रोहित। इसी दौरान भारी संख्या में ग्रामीण जन मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोगों के मन में एक संतोष का वातावरण है, इसलिए कि पहली बार देश के लोगों को लगा है अब देश ठीक दिशा में चल पड़ा है। और ये चुनाव हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। आज सुबह से मैं इसी क्षेत्र में हूं। आप सभी का समर्थन और सहयोग लेने के लिए आया हूं। इस खड़ी दोपहरी में लू के थपेड़े चल रहे हैं, बावजूद इसके भी आप सब यहां पर एकत्र होकर के जो स्वागत सत्कार किया है, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विधायक जी साथ में ही थे, कोई जरूरी काम आ गया तो रुक गए। ये लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। वैसे तो जो भी चुनाव आता है, भाजपा हमेशा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान पे आई है। और इस बार तो जिनको योजनाओं का लाभ मिला है उनको तो मिलता ही रहे, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनको भी मिले, इस बात की मोदी जी की गारंटी भी चुनाव में लेकर के हम लोग आए। और आज ही घोषणा पत्र में हमारे आदेश हुआ है कि जिन गरीबों के मकान 4 करोड़ बने हैं, अब 3 करोड़ और बनाना है। तो मुझे लगता है अब तो कोई भी गरीब जिनके पास घर नहीं है या पक्का घर नहीं है, वो सभी के घर पक्के अब बन जाएंगे। आज ये भी एक घोषणा हुई कि आने वाले 5 साल में ये जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है वो मिलता रहेगा। आयुष्मान कार्ड में अभी तक 70 वर्ष से अधिक की उम्र वालों को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब निर्णय हो गया कि 70 साल से अधिक उम्र के जितने लोग हैं सबको आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि उनके बीमारी का इलाज होता रहे। ये मोदी जी की सरकार है, उनका सोच सब नेताओं से अलग है। अब कहते हैं कि जो स्व सहायता समूह की हमारी बहनें हैं, उनको सबको लखपति बनाना है, इसलिए कि उनके हाथ में अगर स्वरोजगार रहेगा तो आमदनी भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आज देश को फिर से मोदी जी की जरूरत है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते कि फिर से देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए? अभी बहुत काम शेष है।
जिन कामों को पूरा करना है। तो आप सबसे मैं आज यही निवेदन करने आया हूं कि सब कुछ भुला के, क्योंकि पंचायतों के चुनाव नहीं है, पंचायतों में आपस में बहुत मनमुटाव रहता है एक दूसरे के प्रति। जनपद का भी नहीं है, जिले का भी चुनाव नहीं है, न सोसाइटी का चुनाव है, न तो मंडी का चुनाव है। ये चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, जिनके ऐसा प्रधानमंत्री बने जिनके हाथों में देश पूरी तरह सुरक्षित रहे, ऐसे प्रधानमंत्री बने जिससे जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, ऐसे प्रधानमंत्री बने जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी चाकरी मिल सके और महिला शक्ति को मजबूती मिल सके। और ये सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। जो काम नेहरू जी को करना था, जो काम इंदिरा जी को करना था, जो काम राजीव गांधी जी को करना था, मनमोहन सिंह को करना था, पहले से ही नारा लगा रहे थे लोग, जब आजादी आई तब से कि गरीबी मिटा देंगे। लेकिन वो नारा इनके सबके जुबान से निकलता जरूर रहा, लेकिन इसको पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से सीमा से ऊपर उठा दिया। ये इसलिए हुआ कि उनकी हर जरूरत को सरकार ने पूरा कर दिया और अपनी कमाई का पैसा उन्होंने बैंक में बचा करके सेव कर दिया। ये है इसका असली कारण। पहले कमाते थे और फिर बचा भी नहीं पाते थे और जरूरत भी पूरी नहीं कर पाते थे। आज किसानों की भी यही स्थिति, किसानों के संपर्क, किसानों को प्रधानमंत्री संपर्क निधि, सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि दोनों मिल रही। एक एक पंचायत में लाडली बहना, पेंशन, किसान सम्मान निधि और ये सारी योजनाओं को अगर जोड़ दें तो छोटी सी छोटी पंचायत में भी हर महीने 20 से 25 लाख रुपए आ रहा है हर महीने। और उससे कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ये बड़ी संख्या में ये देखा गया। तो लोकतंत्र में सरकार ऐसी चाहिए।